दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार रेप और हत्या के मामले आ रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी कानून व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। उसकी जो स्थिति है बदतर होती जा रही है, क्योंकि कानून का कोई राज नहीं है। बल्कि बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि जब बसपा की सरकार आएगी तो जनता का कानून जनता के लिए स्थापित करेंगे, कानून का राज जनता के लिए होगा। लेकिन अभी जनता के लिए नहीं है, अभी माफियाओं के लिए है, जो अपराधी हैं। और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में एक बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत की गई थी और उसके साथ रेप किया गया था। बहुत ही उसके साथ एक दर्दनाक हैवानियत की गई थी। और वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में भी उसकी निर्मम हत्या करके सबको जलाने की कोशिश की गई थी। मतलब उसके सबके साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई। इस मामले में आगे क्या होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, मिलने जाते हैं, प्रशासन से समय मांगते हैं। प्रशासन के द्वारा समय दे दिया भी जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है। जैसे ही प्रयागराज पहुंचते हैं, सर्किट हाउस के अंदर उन्हें नजरबंद किया जाता है, वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तो हो गई चंद्रशेखर आजाद की बात। लेकिन जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके साथ क्या हो रहा था आपको बता दें कि जब भी कोई बहुजन आंदोलन होता है या फिर दूसरी कम्युनिटी का आंदोलन होता है, उसमें विशेष वर्ग के लोग, यदि उसे आरएसएस कहा जाए तो वो अपने तमाम, यदि बहुजन आंदोलन होगा तो वो बहुजन बन के चले जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी का आंदोलन होगा तो वो उसी कम्युनिटी के लोग बनकर चले जाते हैं और आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। ये चंद्रशेखर ने भी सवाल उठाया था कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडे कौन थे, पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? जब वो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, वहां आगजनी कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैंने कहा कि उन्हें नजर बंद कर लिया गया था पुलिस के द्वारा और बाहर तोड़फोड़ की जा रही थी। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने बेरहमी से उनके साथ अत्याचार किया गया था। जैसे ही जब ये घटना शांत होती है, उसके बाद पुलिस छानबीन करती है और छानबीन के तौर पर भी ये पुलिस के द्वारा जाति देखकर, क्योंकि आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म देखकर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो इसी तरह इस घटना में भी जाति देखकर उनसे उनकी जाति पूछी जा रही थी और जाति पूछ कर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। पता लग रहा था कि ये बहुजन समाज का है, दलित समाज से है, शोषित समाज से है, तो उसी प्रकार उसको दंड दिया जा रहा था और जमकर पिटाई की जा रही थी पुलिस के द्वारा। आपको बता दें, वहीं तो ये पूरी साजिश की गई थी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन वहीं उनके भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के रूप में, भेष में वहां पर बाहरी गुंडे भी उसमें प्रवेश कर गए और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ी भी आपने देखा होगा वीडियो में कि किस तरह से गाड़ियों को वहां पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा कि वो अपनी मौत से जंग लड़ रहे थे। इसी में आपको बता दें कि एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता है सुनील गौतम। सुनील गौतम की पुलिस के द्वारा इतनी पिटाई की गई कि उसने अपना दम भी तोड़ दिया। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी की जंग जीत नहीं पाया और आईसीयू में ही उसने दम तोड़ दिया। तो ये पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये जाति देखकर एक समाज के साथ साजिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर ने इस मामले में क्या मांग की है वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर के द्वारा मांग की गई है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, तो जो भी इस घटना में अपराधी हैं और जिन्होंने इस आंदोलन में क्षति पहुंचाई है, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो उन पर बीएनएस धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई जाएं और उन पर लूट, फिरौती और हत्या जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज किए जाएं। ये चंद्रशेखर के द्वारा मांग की गई। वहीं अगर
दूसरी दूसरी मांग की बात की जाए तो जो सुनील की हत्या हुई है, इसमें जिसने दम तोड़ा है, उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये चंद्रशेखर के द्वारा मांग की गई। और उसके एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। और वहीं यदि तीसरी मांग की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद जी हैं, उनके द्वारा तीसरी मांग की गई है कि जो निर्दोष लोगों के ऊपर धर्म और जाति देखकर मुकदमे लगाए गए हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। ये चंद्रशेखर के द्वारा मांग की गई है। अब आपको बता दें कि इसी घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना ने एक एक्सपर्ट ट्वीट भी किया है, पोस्ट की है। ये आपको पढ़ के बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, पूरी घटना किस तरह से उन्होंने बयां की है। हमारे भाई सुनील गौतम का ये वीडियो योगी सरकार और उनकी पुलिस के अन्याय का सबसे बड़ा गवाह है। परिवार पर दबाव डालकर झूठे बयान दिलवाना और सच्चाई को दबाना न्याय व्यवस्था का मजाक है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और प्रयागराज की करछना में हमारे परिवार जन की बेरहमी से हत्या कर सबको जलाए जाने की दुखद घटना हुई। मैं जब इन दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने प्रयागराज पहुंचा तो मुझे सुनियोजित साजिश के तहत धोखे से सर्किट हाउस में नजरबंद कर लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों द्वारा बवाल कराया गया। इसी दौरान मेरे छोटे भाई भीम आर्मी के कार्यकर्ता सुनील कुमार गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई। स्थानीय पुलिस और उपद्रवियों ने मिलकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस हमले में सुनील की बेरहमी से पीटकर अधमरी हालत में खेत में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर उनके भाई ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनील की निर्मम पिटाई के बाद घायल अवस्था का एक वीडियो मिला है जो संलग्न है, जिसमें सुनील की गंभीर हालत साफ साफ दिख रही है। ये वीडियो इस निर्मम हत्या का सबसे बड़ा सबूत है और साबित करता है कि उनकी मौत बीमारी से नहीं बल्कि मारपीट से हुई है। मैं ये सोच सकता हूं कि शायद उस दिन भाई सुनील आंदोलन में नहीं गया, लेकिन फिर ये मामला और गंभीर हो जाता है। क्या जातंकवादियों द्वारा सुनील को सिर्फ जाति पूछकर मारा गया है? इसके बावजूद पुलिस को सुनील की मृत्यु का कारण बताकर वास्तविक से मुंह मोड़ रही है और मौत को करछना की घटना से जोड़कर इनकार कर रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस और प्रशासन सुनील के परिवार पर दबाव बनाकर उसे जबरन यह बयान दिलवा रहे हैं कि सुनील की मौत बीमारी से हुई है, ताकि पुलिस और दोषियों को बचाया जा सके। यह न केवल मृतक के परिवार के अधिकारों का हनन है, बल्कि न्याय प्रक्रिया के साथ खुला खिलवाड़ और साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश भी है। सुनील के भाई सतीश का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर पुलिस का डर और दबाव कितना गहरा है। यह वीडियो प्रयागराज में पुलिस के आतंक और दलित परिवारों पर बन रहे दबाव की सच्ची तस्वीर पेश करता है। यह केवल हत्या नहीं है, बल्कि हजारों सालों से बहुत समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का जिंदा उदाहरण है, जहां पीड़ित को ही आरोपी बना दिया जाता है। यही सिलसिला आज भी जारी है और यही प्रयागराज की करछना में हुआ है। सुनील कुमार गौतम की निर्मम हत्या कई निर्दोष साथियों को जेल भेजा गया, बल्कि पुलिस द्वारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं घरों पर दबिश डालकर तरीके से नाम जोड़कर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद भी नहीं थे उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा घर घर दबिश डालकर दलित परिवारों में दहशत फैलाई जा रही है। यह पूरी तरह असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों को खुला उल्लंघन है। अब इसमें उन्होंने मांग की है, यूपी सरकार से मांग है, इस हत्या में शामिल सभी पुलिसकर्मियों और असामाजिक तत्वों पर बीएनएस की सख्त धारा, अत्याचार निवारण एक्ट और हत्या, बलवा, लूट के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। भाई सुनील के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। निर्दोष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं अन्य दलित समाज के भाइयों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमा तत्काल वापस लिए जाए। ये हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी प्रयागराज और कौशाम्बी की घटना को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास
खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।